नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश कुमार और आप देख रहे हो आपके अपने YouTube चैनल राकेश सर क्लासेस ऑफिशियल कंपटीशन अड्डा। तो कैसे हो आप लोग? आइए मैं कंप्यूटर सीरीज का ये पार्ट नंबर 3 लेके आया हूँ आपके लिए। तो शुरुआत करते हैं। हम पर्सनल कंप्यूटर के बारे में जानेंगे। इसके बाद इनके बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं, पर्सनल कंप्यूटर क्या होता है। तो पर्सनल कंप्यूटर एक ऐसे कंप्यूटर को कहते हैं जो पर्सनल यूज के लिए होता है। जनरली ऐसे कंप्यूटर जिसका हम यूज पर्सनली करते हैं, जैसे कि जो डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं, घर पे टेबल होते हैं, टेबल के ऊपर डेस्क के टॉप पे जो कंप्यूटर आप रख सकते हो, उस कंप्यूटर को कहा जाता है डेस्कटॉप कंप्यूटर। वो आपका पर्सनल कंप्यूटर है। और पर्सनल कंप्यूटर, क्योंकि पहले बहुत बड़े कंप्यूटर होते थे, तो अब क्या हुआ, धीरे धीरे इसको छोटा किया गया, तो इसमें माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया। माइक्रो प्रोसेसर जो है वो 4th जनरेशन का है। एक बार फिर से थोड़ा रिकैप करता हूँ। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब थी, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर था, थर्ड जनरेशन में आईसी चिप था, जो कंप्यूटर का ब्रेन है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। फोर्थ जनरेशन में आपका माइक्रो प्रोसेसर था। इसके बाद अभी जो चल रहा है वो 5th जनरेशन चल रहा है, और 5th जनरेशन जो है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो शुरू करते हैं। ये रहा आपका पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जिसका इस्तेमाल घरों, ऑफिसों और एक समय में केवल एक ही व्यक्ति इसका इस्तेमाल कर सकता है। शॉर्ट फॉर्म में इसे पीसी कहा जाता है। पीसी शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, और एक व्यक्ति एक समय में इसको यूज कर सकता है। ये है इसका, है ना। इसमें लिखा है माइक्रो कंप्यूटर। ये कंप्यूटर एक माइक्रो कंप्यूटर है। मैंने कहा था माइक्रो प्रोसेसर पे चलता है, इसीलिए क्या है ये माइक्रो कंप्यूटर, जिसका इस्तेमाल सामान्य कार्यों जैसे गाना सुनने, वीडियो देखने, गेम खेलने, इंटरनेट एक्सेस करने, ईमेल भेजने और प्राप्त करने, इन सभी चीजों के लिए इसकी आवश्यकता होती है। अब इसमें यह भी बात है कि आप जो अभी जिस मोबाइल से मेरा वीडियो आप देख रहे हो, ये मोबाइल भी माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड है। ठीक है, क्योंकि जो मोबाइल है वो कंप्यूटर का सबसे छोटा रूप है जो अभी आपके पास है। ठीक है, तो ये चीजें हैं इसमें। लैपटॉप, टैबलेट सब इसके अंदर आते हैं। आगे चलते हैं। तो कंप्यूटर के कुछ कुछ घटक हैं, उसके बारे में बात करेंगे। पहले तो ये बात करेंगे पर्सनल कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ, इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ। फिर उसके बाद पीसी के क्या क्या घटक हैं उसके बारे में बात करेंगे। सिस्टम यूनिट में क्या क्या होता है, हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क किसे कहते हैं, सीडी और डीवीडी। आपको पता है हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क जो होता है वो स्टोरेज डिवाइस है, मतलब चीजें को स्टोर करने के लिए मेमोरी, वो है मेमोरी। सीडी और डीवीडी ये भी कैसेट्स होते थे, सीडी कैसेट और डीवीडी कैसेट, गोल से डिस्क, है ना, उसका है। फिर इसके बाद मॉनिटर। मॉनिटर आप जानते ही हो, स्क्रीन जो एलसीडी एलईडी स्क्रीन होता है वो। माउस, कीबोर्ड, स्पीकर, प्रिंटर, स्कैनर, मॉडेम, यूपीएस, इन सभी के बारे में एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का वीडियो बहुत मजेदार होने वाला है, तो पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखना। बहुत अच्छा आपको इंफॉर्मेशन यहाँ से मिलने वाला है। बात करते हैं पर्सनल कंप्यूटर का डेवलपमेंट, या फिर इसका विकास कैसे हुआ पर्सनल कंप्यूटर का। तो पर्सनल कंप्यूटर का अगर विकास की बात करें तो 1970 में माइक्रो प्रोसेसर के विकास ने माइक्रो कंप्यूटर को जन्म दिया। मैंने पहले ही कहा कि माइक्रो प्रोसेसर 1970 में आ गया था, जो कि 4th जनरेशन था। और अभी कौन सा जनरेशन चल रहा है, 5वां जनरेशन, जिसका नाम क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई। अब एआई तो आप बहुत अच्छे से समझते होंगे, जैसे आप अभी चैट जीपीटी यूज करते हो, जेमिनाई में बहुत सारे लोग अलग अलग अपना फोटोज को एडिट किए हैं एआई के थ्रू। मतलब बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो एआई से। तो ये 5वां जनरेशन चल रहा है ना। तो मैं बात कर रहा था 4th जनरेशन का। 1981 में आईबीएम, जो जिसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ये जो होता है वो अमेरिका का होता है ना। ये जो कहा जाए संस्था है, ये अमेरिका की। इसने ही पर्सनल कंप्यूटर का निर्माण किया था।
पर्सनल कंप्यूटर व्यक्तिगत उपयोग के लिए बनाए गए डिजिटल कंप्यूटर हैं। व्यक्तिगत उपयोग करने के लिए मतलब पर्सनली यूज करने के लिए बनाया गया था। सिंगल यूजर होता है जी, मतलब एक ही इसमें एक ही इंसान काम कर सकता है एक समय। पर्सनल कंप्यूटर को मॉडेम तथा संचार माध्यम द्वारा नेटवर्कों से जोड़ा जाता है। बहुत सारे नेटवर्कों से या इंटरनेट से पीसी को आराम से जोड़ा जा सकता है। पर्सनल कंप्यूटर के लिए मल्टीटास्किंग सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। अब देखो मल्टीटास्किंग सॉफ्टवेयर मतलब क्या, मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर जो बहुत सारे काम करता है। जैसे कि एमएस ऑफिस में देख लो, एमएस ऑफिस में आप एमएस वर्ड करते हो जिसमें आप लेटर टाइप करते हो, आप एमएस एक्सेल करते हो जिसमें आप कोई भी डेटा लिखते हो टेबल और रो के फॉर्म में, आप पावर पॉइंट बनाते हो, जो प्रेजेंटेशन मैंने बनाया है ये प्रेजेंटेशन आप बनाते हो। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मल्टीपल टास्क हैं जो आप सॉफ्टवेयर से करते हो। सॉफ्टवेयर का नाम क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो वही कहा गया है, वर्तमान में प्रचलित पर्सनल कंप्यूटर को मदरबोर्ड के डिजाइन के आधार पर इस प्रकार वर्गीकृत किया गया। अब क्या हुआ, पर्सनल कंप्यूटर को अपने को डिवाइड करना है कि बहुत सारे प्रकार के पर्सनल कंप्यूटर हैं, तो मैं इसको अलग अलग कैसे डिवाइड करूं। तो इसके लिए एक सोचा गया कि भाई इसके मदरबोर्ड में क्या होता है वो आगे बताऊंगा। मदरबोर्ड जो कि कहाँ रहता है, कैबिनेट के अंदर रहता है। उस मदरबोर्ड के हिसाब से हम क्या करें, सबको अलग अलग बांट दिए कि भाई पीसी अलग अलग प्रकार के हैं। जैसे कि PC-80 पर्सनल कंप्यूटर एडवांस टेक्नोलॉजी, ये हुआ पहला। दूसरा PC-80X आ गया इसमें, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, एक्सटेंडेड, मतलब उसी कंप्यूटर को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया गया है। तीसरा जो है वो है पेंटियम पीसी। पेंटियम जो है, ये जितनी चीजें हैं 80, 80X, पेंटियम, ये है क्या, कंप्यूटर का दिमाग का नाम है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर उसका नाम है, ठीक है।